ओके दोस्तों, अब हम लोग एक चीज देखने वाले हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम। ऐसे में बोला तो बहुत बार हूं इसके पहले भी, बट उस चीज को आप थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं और उस प्रोफाइल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर कोई प्लेट सिस्टम आइसोलेटेड है, यानी बाकी सर्किट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, 2 या 3 प्लेट्स अगर आपस में आइसोलेटेड हो, तो इन दैट केस जो उन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज होगा वो हमारा हमेशा कंजर्व रहने वाला है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दैट। चार्ज ना फूक मार के पैदा होता है ना खत्म, जो टोटल चार्ज रहता है वो तो हमारा कंजर्व होने वाला है। और बैटरी जो है वो चार्ज ना पैदा कर सकता है ना खत्म, केवल और केवल चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। तो ये है मेरा सिस्टम, एक बैटरी है V0 का और साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरफ जो इनिशियली चार्ज्ड है टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V1। एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर C को मैं लाया और उसका दोनों टर्मिनल के साथ अगर मैं A और B को जोड़ दूंगा तो सवाल यह है जो सिस्टम पे फाइनल चार्ज हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, किस तरीके से करेंगे? अच्छा, ये वाला N जो है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये वाला N जो है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये वाला टर्मिनल बोलो या बैटरी बोलो, दोनों जो है वो मेरा जो लेफ्ट वाला प्लेट है उसको पॉजिटिव चार्ज देना चाहेगा, यानी जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा यहां से मेरे पास Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा प्लस Q। और यहां पर जैसे ही चार्ज होगा यहां पे प्लस Q, यहां पर आएगा माइनस Q, तो यहां पर से जो चार्ज है वो मेरा यहां पर चला जाएगा। ये मेरा फाइनल सिचुएशन होने वाला है। एंड नाउ इफ आई अप्लाई KVL इन दिस सर्किट, यहां से यहां गेन, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां वापस गेन, ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द KVL, ठीक है। सो हमारे पास सिंपली आ जाएगा Q बाई C प्लस Q बाई C दैट इज इक्वल्स टू V0 प्लस V1, यानी Q हमारे पास आ जाएगा 2C इंटू V0 प्लस V1। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Q, द चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वाले प्लेट पे जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा? दैट टोटल चार्ज विल बी सिंपली इक्वल्स टू, सॉरी मैंने कुछ तो गड़बड़ किया हूं, सॉरी, ये जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है उस पर चार्ज हो जाएगा C/2 इंटू V0 प्लस V1, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा चार्ज हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू CV1 माइनस Q, CV1 C/2 V0 माइनस V1, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू C/2 V1 माइनस कितना हो जाएगा? C/2 करूंगा तो V1 माइनस V0, ये हमारा चार्ज हो जाएगा दूसरे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस। एंड यहां पर अगर हम लोग एक बार के लिए ड्रॉप देख ले, इसके अक्रॉस हमारा जो ड्रॉप हो रहा है V0 प्लस V1/2 हो रहा है, इसके अक्रॉस जो गेन हो रहा है वो हो रहा है V1 माइनस V0/2, और इसके अक्रॉस जो गेन हो रहा है वो हो रहा है हमारा V0। तो KVL हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। ये वाला प्लेट और ऊपर वाला प्लेट जो है वो हमारा आइसोलेटेड है, और नीचे वाला प्लेट और ये वाला प्लेट जो है वो हमारा आइसोलेटेड है, क्योंकि इनके बीच में जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो सर्किट में और कहीं पर नहीं जा रहा है। बैटरी हमारा चार्ज ना खत्म कर सकता है ना चार्ज हमारा पैदा कर सकता है, वो केवल एक जगह से दूसरी जगहों पर ले जा सकता है। दैट्स इट। ओके दोस्तों, यहां पर देखते हैं क्या है।
मेरे पास ये सर्किट है, दो कैपेसिटर है जो इनिशियली चार्ज्ड है। जो ऊपर का 4 μF वाला कैपेसिटर है वो मेरा 20 वोल्ट पर चार्ज्ड है, और नीचे का जो 8 μF वाला कैपेसिटर है वो मेरा 5 वोल्ट पर चार्ज्ड है। और टर्मिनल्स का जो पोलैरिटी है वो हमें दिखा रखे हैं, ठीक है। तो जब मैं स्विच एस को क्लोज करूंगा तो दोनों पे फाइनल हमारा चार्ज जो होगा वो कितने होंगे, और सर्किट पे टोटल हीट हमारा कितना प्रोड्यूस होने वाला है। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर एक बार जल्दी से काम कर लेते हैं जो करना ही पड़ेगा। सिस्टम का इनिशियल एनर्जी हम निकाल के रख लेते हैं, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ दूसरा वाला C8 इंटू माइक्रोजूल। ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि बाद में तो मुझे चाहिए ही होगा। तो ये हमारे पास हो गया है 800 प्लस ये हमारे पास हो गया 4 इंटू 25, दैट इज इक्वल्स टू 900 माइक्रोजूल। ठीक है, अब हम लोग अगर गौर से ध्यान दें, वॉट एवर हैपन्स, दिस प्लेट एंड दिस प्लेट आर this plate and this plate are isolated, this plate and this plate are isolated। बैटरी होने से आइसोलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बैटरी चार्ज पैदा नहीं कर सकता है, वो केवल चार्ज को फ्लो होने में मदद करेगा या अपोज करेगा, जो भी करेगा बट भाड़ में जाए। बट एक बात तो निश्चित है, जो भी हमारा होने वाला है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, लेफ्ट प्लेट दोनों का आइसोलेटेड है, राइट प्लेट दोनों का आपस में आइसोलेटेड है, वो बात तो हम देख सकते हैं। यहां पर चार्ज है +80, यहां पर चार्ज है +40, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चार्ज हमारा लूज करेगा। तो मान लो यहां से हमारा Q अमाउंट ऑफ चार्ज ऐसे गया है, तो यहां पर हमारा Q अमाउंट ऑफ चार्ज, Q में भी नेगेटिव क्योंकि बैटरीज भी है, प्रेडिक्ट करना इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। फिर भी ये 20 वोल्ट का बैटरी है, मोस्ट प्रोबेबली इफेक्टिवली तो राइट नाउ ये 20 वोल्ट का बैटरी है, सो इट विल सपोज टू बी मोर स्ट्रॉन्गर। सो लेट्स सी, जो हमारा फाइनल सिनेरियो बनेगा क्या होगा, ऊपर वाले पे चार्ज हो जाएगा +80 माइनस Q, इस वाले पे हो जाएगा -80 माइनस Q। यहां पर हमारे पास एक 10 वोल्ट का बैटरी है, और यहां पर इनिशियल चार्ज था +40, क्यों उसने और इकट्ठा किया है, दैट इज माई क्लेम, 40 + Q, यहां पर हो जाएगा -40 + Q, और यहां पर हमारा साथ में और एक बैटरी जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अगर Q पॉजिटिव आता है तो ये वाला बैटरी का वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, ये वाला बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, अब हम लोग लगाने वाले हैं क्या, हम लगाने वाले हैं KVL लाइक दिस, ठीक है। चलो यहां से यहां आओ तो ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट, यहां से यहां आओ तो ड्रॉप +40 + Q डिवाइडेड बाई हमारे पास 8 μF का कैपेसिटर था +8, यहां से यहां गेन, यहां से यहां गेन 80 माइनस Q डिवाइडेड बाई 4, एंड KVL लगाते हुए ये चीज डेफिनेटली हमारा 0 होना चाहिए। तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, 10 + 5 -20 -20, ठीक है, प्लस Q/8 प्लस Q/4, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। सो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 15 - 20 -5 25, तो 3Q/8 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 25, तो Q विल बी 200/3 μC। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो हमारा फ्लो किया है
तो पहले वाले पे जो ऊपर वाला कैपेसिटर का जो है यानी 4 म्यू एफ का, तो Q1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 80 माइनस 200/3 यानी 40/3 म्यू सी। और Q2 जो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 40 प्लस 200/3 दैट विल बी 320/3 म्यू सी। अच्छा बाय द वे इसका वोल्टेज V1 कितना हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय 4 10/3 वोल्ट, और इसका जो वोल्टेज हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 40/3 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। सो दोस्तों ध्यान देना, क्या आएगा मेरे पास? यह है V1, यहां पर है मेरे पास V2, राइट। सो फाइनल जो हमारा एनर्जी होंगे हाफ C इंटू 10/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 8 40/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 100/3 100/9 200/9, और ये हमारे पास हो जाएगा 1600/9 इंटू 4 6400/9 दैट विल बी 6600/9 यानी 2200/3 माइक्रोजूल। ठीक है, राइट। सो ये हमारे पास क्या आ गया है? हमारे पास यहां पर जो है फाइनल हमारा आ गया है एनर्जी, और वर्क डन बाय द बैटरी डेल्टा WB हमारे पास कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है 10 वोल्ट वाला नेगेटिव वर्क किया है, 20 वोल्ट वाला पॉजिटिव वर्क किया है, तो 20 इंटू Q यानी Q कितना जो चार्ज फ्लो किया है 200/3 माइनस 10 इंटू 200/3 सो 2000/3 माइक्रोजूल। सो सिंपल सी बात है, जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा H दैट विल बी U इनिशियल कितना जाएगा 900 प्लस वर्क डन बाय द बैटरी माइनस फाइनल, तो माइनस 200/3 900 प्लस 200/3 तो कितना हो जाएगा 2500/3 म्यू जे। सो आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम के ऊपर और एक क्वेश्चन देख लिए, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, अगर गड़बड़ है तो चेंज कर लेना अकॉर्डिंगली, लेकिन मेथड जो है वो तो हमारे पास एग्जैक्टली यही होने वाला है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें ढंग से समझ में आ चुका है, राइट। ओके, तो और एक देखते हैं। मेरे पास दो प्री चार्ज कैपेसिटर है, one to a potential difference of 100 volt, another to a potential difference of 180 volt. The capacitances be 3 mu f and 2 mu f, और एक अनचार्ज कैपेसिटर है 2 mu f का। राइट नाउ स्विच ओपन है, तो जब मैं स्विच एस को क्लोज करूंगा तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है एंड ऑल्सो द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह नहीं है, तो सिस्टम का इनिशियल और फाइनल एनर्जी हमें निकालनी है। अच्छा, निकालना तो है ही, तो निकाल के रख लेते हैं। व्हाट विल बी द फाइनल इनिशियल एनर्जी? हाफ इंटू 3 इंटू 100 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 180 स्क्वायर, ये हमारे पास आने वाला है, राइट। कितना आ जाएगा मेरे पास? सो दिस विल बी 300 सॉरी, तो 15 यहां पे जाएगा 10 to the power 4, तो 1.5, तो 15000, और यहां पर हो जाएगा 18 स्क्वायर दैट इज 324, ठीक है। 18 स्क्वायर इज 324
and 32400 microjoule. So that will be 47400 microjoule, यानी 47.4 मिलीजूल। ठीक है, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। अब आइसोलेटेड सिस्टम पर आ जाओ। तो सर्किट को एक बार बना लेता हूं मैं पहले, जो इनिशियली जो मेरा सिनेरियो है, स्विच को क्लोज करने पर ही उसको एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर मेरे पास है +300, यहां पर है -300, यहां पर है +360, यहां पर है -360। ओके, तो चार्ज Q जो है वो हमारा फ्लो करता है, तो -Q, ये दोनों प्लेट आपस में आइसोलेटेड है, तो यहां से Q जाएगा, तो यहां से Q जाएगा। अच्छा, यहां पर +Q हुआ तो यहां पर -Q होना ही पड़ेगा, तो यहां से ये फ्लो करके आया है, और यहां पर इतना हो गया है, तो यहां पर तो Q जो है वो यहां पर गया है। ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड, ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड, ये दोनों प्लेट आपस में आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इनके क्वेश्चंस जो है वो एक प्रोफाइल के होते हैं, इसलिए मैंने एक अलग सा हेडिंग में करवा रहा हूं। बाकी ये चीज जो है वो हमारा नॉर्मल केवीएल केसीएल नोडल एनालिसिस भी बोल सकते हो, या लूप एनालिसिस भी बोल सकते हो। दोनों का मिक्सचर से बेसिकली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट प्रोफाइल जो है वो यहां पर अक्सर एक कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रोफाइल है। तो जो भी है वो चीज हमें समझ में आ जाना चाहिए। सुनाओ, केवीएल लगाओ। सो क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से यहां ड्रॉप, ये 2 म्यूएस का है, यहां से यहां गेन, यहां से यहां ड्रॉप, सॉरी गेन, सॉरी क्या बोल रहा हूं, दैट विल बी 0। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, Q/2 प्लस Q/2 प्लस Q/3, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 280। ये हमारे पास आ जाएगा, 180 प्लस 100 उधर ले जाओ, 280 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4Q/3, दैट विल बी इक्वल्स टू 280, यानी Q जो हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 210 माइक्रोकूलम्ब। राइट, Q जो हमारे पास आ जाएगा 210 माइक्रोकूलम्ब आएगा। तो जो हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरे पास कितना होगा, दिस विल बी +90 म्यूसी -90 म्यूसी, यहां पर +210 -210, और यहां पर हो जाएगा -150 प्लस 150। ठीक है, तो यहां से यहां कितने का गेन हुआ था मेरा, एक बार देख लो वापस बैक कैलकुलेट करके। 75 का गेन, यहां से यहां 3 का गेन, 30 का गेन, तो 105 का गेन, और यहां पर इस लाइन पर ड्रॉप जो है वो 105 का ड्रॉप। तो हमारा केवीएल जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। ये हमारा जो है फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इन माइक्रोकूलम्ब। यहां पर यूनिट्स नहीं लिखा हूं, माइक्रोकूलम्ब भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो मेरा V1 है वो है मेरा 30 वोल्ट, इसका V2 जो है वो है 105 वोल्ट, और जो हमारा V3 है
that is a 75 volt. So जो फाइनल एनर्जी होगी that will be equals to half, इस पे है 3 into 30 square plus half 2 105 square plus half 2 into 75 square. ये हमारे पास आने वाला है. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये तो खत्म कर दो, ये तो खत्म कर दो. तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं. कितना है? दिस विल बी 900. तो 2700 डिवाइडेड बाय 2. 1350. ठीक है, ये आ जाएगा पहला. प्लस 105 का स्क्वायर. तो 105 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास? 1000. 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर. तो 100 का स्क्वायर में तो ये आ जाएगा. 5 का स्क्वायर में मेरे पास एक 25 भी आ जाएगा. और 2 इंटू 10 इंटू 5 करूंगा. 2 इंटू 10 इंटू 5 करूंगा तो वहां पर मेरे पास आ जाएगा 100. 10125. और 75 स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 49. 70 प्लस दिस करूं 25 के लिए 25. और 70 इंटू 2 इंटू 5 तो 700. तो 5625. तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1350 प्लस 15750. तो यहां पर हो जाएगा 00. ठीक है, उसके बाद 3 मतलब यहां पर और एक बार 0. तो 17 माइक्रोजूल. दैट विल बी 17 मिलीजूल. ये हमारे पास आ जाएगा. तो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी है वो हमारा 17 मिलीजूल है. इनिशियल जो है वो है 47.4 मिलीजूल. तो डेल्टा एच, क्योंकि वर्क का तो कोई फंडा है ही नहीं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट विल बी 30.4 मिलीजूल. राइट. ओके दोस्तों, तो 4 प्री चार्ज कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C, 2C, 3C and 4C. They are charged to a potential difference of V0, 2V0, 3V0 and 4V0. ये चारों स्विच को जब मैं अब क्लोज कर दूंगा एक साथ, तो सवाल ये है हमारा सिस्टम का फाइनल जो एनर्जी होगी उसके करस्पॉन्डिंग हम चलो डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस जो है वो निकाल देते हैं. एंड यहाँ फाइनल चार्ज तो उसके लिए निकालना ही पड़ेगा. सो वी हैव टू फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट. अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के जस्ट पहले व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो, उसको सबसे पहले ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं. ये वाले प्लेट पे है माइनस CV0, ये वाले प्लेट पे है प्लस CV0, ये वाले प्लेट पे जो है वो है मेरा माइनस 4CV0, ये वाले प्लेट पे है प्लस 4CV0. यहां पर इस वाले प्लेट पे है माइनस 9CV0, ये वाले प्लेट पे है प्लस 9CV0. यहां पर है प्लस 16CV0, यहां पर जो है दैट इज अ माइनस 16CV0. दैट इज द सिनेरियो दैट वी कैन सी. ठीक है, इनिशियल एनर्जी लिखूंगा बाद में, रुक जाओ. तो ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है. तो मान लो यहां से Q अमाउंट ऑफ चार्ज चला जाता है, तो मेरे पास ये आ जाएगा. यहां पर Q समा गया, तो यहां पर Q का डिफरेंस आया, तो यहां पर भी तो Q का ही डिफरेंस आएगा.
तो यहां से Q का लॉस हुआ है तो ये इस प्लेट में जाके समा गया है, तो प्लस Q हो जाएगा, यहां पर माइनस Q हो जाएगा, यहां पर माइनस Q हो गया है, तो क्या हुआ है यहां पर माइनस Q हो गया है। ये हमारा चार्ज का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन सबका इंडिविजुअल आइसोलेटेड सिस्टम को देखते हुए ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। एंड नाउ ये वाले सर्किट पे उल्टा घूम लो, सारे गेन वो आ जाएगा, यहां से यहां ड्रॉप CV0 माइनस Q बाय C, यहां से यहां ड्रॉप 16 CV0 माइनस Q बाय 4C, यहां से यहां ड्रॉप 9 CV0 माइनस Q बाय 3C, और यहां से यहां ड्रॉप 4 CV0 माइनस Q बाय 2C, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो ये हमने पूरा का पूरा लिख दिए हैं हमारा KVL। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी Q बाय C 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, V0 प्लस 2V0 प्लस 3V0 प्लस 4V0, ठीक है, so that will be equals 10V0। तो हमारे पास जो आ जाएगा Q विल बी इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम तो 12 होगा, तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 10 CV0, तो यहां पर हमारे पास हो गया 10 25, यहां पर हमारे पास हो गया कितना 25, राइट। तो Q जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 120 CV0 बाई 25, तो कितना हो जाएगा 4.8 CV0, ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 CV0। सो दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू। ओके, सो 4.8 CV0 अगर हमारे पास होता है तो व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो CV0 माइनस 4.8 CV0, तो ये वाला प्लेट का पोलैरिटी जो है वो तो हमारा बदलने वाला है, तो माइनस 3.8 CV0 प्लस 3.8 CV0, ये आ जाएगा। ये वाला प्लेट का पोलैरिटी बदल गया है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी पोलैरिटी तो बदलेगा क्योंकि हमारा जो है ये 4.8 है, तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी प्लस 0.8 CV0, यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.8 CV0। बाकी दोनों का पोलैरिटी पे हाथ नहीं लगेगा, हमारे पास जो आ जाएगा 16 माइनस 4.8 दैट विल बी प्लस 11.2 CV0 माइनस 11.2 CV0, और नीचे वाले का भी पोलैरिटी नहीं बदलेगा, इसका जो आ जाएगा 9 माइनस 4.8 4.2, दिस विल बी प्लस 4.2 CV0 माइनस 4.2 CV0, ठीक है।
सो अब यू इनिशियल लिख दो, यू फाइनल लिख दो। इसके अक्रॉस V1 जो है वो है 3.8 V0, इसके अक्रॉस होगा 0.4 V0, इसके अक्रॉस होगा 1.4 V0 और इसके अक्रॉस हो जाएगा 2.8 V0। इनिशियल और फाइनल एनर्जी लिख दो, जो डिफरेंस आएगा वही तो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड है। कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बेसिक लॉजिक जो है उस बात को समझो। पोलैरिटी बदल सकता है, कोई इशू नहीं है, पोलैरिटी परफेक्टली बदल सकता है, उस पर कोई भी प्रकार का इशू जो है वो हमारा नहीं है, राइट। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सर्किट है, इनिशियली एस हमारा ओपन था, यहां पर एक 24 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो सवाल ये है, जो इनिशियली जब हमारा एस ओपन था तो उस टाइम का एनालिसिस करने के बाद अब अगर मैं एस को क्लोज करता हूं तो फाइनली जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा, तो पहला सवाल ये है, जो नया स्टेडी स्टेट आने के दौरान स्विच एस के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया है, एंड दूसरा जो हमें निकालना है, जो सर्किट में टोटल कितना हीट हमारा प्रोड्यूस हुआ है। ये चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे व्हेन एस वाज ओपन। जब हमारा एस ओपन था तो उस टाइम पे क्या था। अच्छा, एस जब ओपन पे था तो ये दोनों हमारा सीरीज में था, ये दोनों हमारा सीरीज पे था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस सर्किट को एनालिसिस करें तो जो नेट सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा। इफ वी सी 2 and 1 इन सीरीज, यानी 2/3 हो जाएगा म्यू एफ, और ये दोनों पैरेलल तो 4/3 म्यू एफ। तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 24 into 4/3, सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 32, ठीक है। एंड वो 32 हमारा इक्वल पार्ट में, दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, तो दैट विल बी +16 म्यू सी -16 म्यू सी +16 म्यू सी -16 म्यू सी, और यहां पर भी आ जाएगा +16 म्यू सी -16 म्यू सी +16 म्यू सी -16 म्यू सी। दैट विल बी द सिनेरियो, ठीक है। जब हमारा एस ओपन था, दिस वाज द एनालिसिस। ऐसे भी देख लो, यहां पे इसके अक्रॉस 16 वोल्ट का है, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट का है, एंड यहां पर उल्टा है, यहां पर 8 था, यहां पर 16 था, खैर जो भी है, ठीक है। अच्छा भाई साहब, एक चीज देखना, फेसिंग प्लेट का जो टोटल चार्ज है वो भी 0 है यहां पर, और फेसिंग प्लेट का जो टोटल चार्ज है वो भी तो हमारा 0 है। तो इनिशियल एनर्जी बाय द वे जितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ सी इक्विवेलेंट, यानी 4/3 into 24 स्क्वायर मेरे पास ये आने वाला है। सो दैट विल बी 2/3 into 24 into 24। तो 24 into 16 जो है वो हमारे पास आने वाला है। तो 24 into 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 24 into 10 240 plus 144, so that will come out to be equals to 384, ठीक है। ओके, राइट। सो ये हमारा सिस्टम का इनिशियल एनर्जी है जो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो क्या होगा। अच्छा, इसको मैं जैसे ही क्लोज करूंगा तो यहां पर जो ये दोनों पॉइंट हैं वो मेरा सेम पोटेंशियल पर आ जाएगा। ध्यान दो, ये दोनों तो हमारा सेम पोटेंशियल पर आ गया, और ये दोनों भी हमारा सेम पोटेंशियल पर आ गया। तो ये जो दोनों के दोनों हमारा कैपेसिटर है, जो पहले सीरीज में थे अब वो पैरेलल में आ चुके हैं, और जो पैरेलल है वो हमारा सीरीज में आ चुके हैं। ये हमारा 24 वोल्ट है। दिस इज 2 1 1 2। तो यहां पर 3, यहां पर 3,
तो दोनों तो हमारा इक्वली डिवाइड होगा। तो ऑब्वियसली बात है, इसको अगर मैं 0 वोल्ट मान लेता हूं तो ये 24 है, तो यहां पर जो हमारा है ये हमारा 12 वोल्ट पे है। ठीक है, सो 12 वोल्ट पे अगर है तो यहां पर हम ध्यान दें, यहां पर 24 पे है, ये 12 पे है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। सो हियर इट विल बी +24 म्यू सी, और यहां पर आ जाएगा -24 म्यू सी। यहां पर हमारे पास हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 12 का है, +12 म्यू सी -12 म्यू सी। ये हमारा सिनेरियो है। एंड ऑन द अदर हैंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दिस विल बी +12 म्यू सी -12 म्यू सी, एंड इसमें +24 म्यू सी -24 म्यू सी। दैट विल बी द चार्ज। अरे बाय द वे, सिस्टम का जो टोटल चार्ज हो गया है वो कितना हो गया है मेरे पास? 24 + 12 दैट विल बी इक्वल्स टू 36 म्यू सी। और यहां पर सिस्टम का ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये दोनों तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि वो तो केवल बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो इन दोनों प्लेट को मिला के टोटल चार्ज है 36 म्यू सी। पहले था यहां पर 32 म्यू सी, तो डेफिनेटली जो हमारा चार्ज फ्लो किया है बैटरी के थ्रू, वो तो डेफिनेटली 4 म्यू सी ही फ्लो किया है, और बैटरी की चाहत के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो वर्क डन बाय द बैटरी विल बी सिंपली 96 माइक्रोजूल। बैटरी के थ्रू तो 4 म्यू सी का चार्ज पास हुआ है, क्योंकि या तो ऊपर का दोनों प्लेट ले लो या तो नीचे का दोनों प्लेट ले लो, वो हमारा आपस में आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि वो तो हमारा बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है। यानी जहां पर चेंज हुआ है वो बैटरी के थ्रू चेंज हुआ है। सो +32 गेटिंग कन्वर्टेड टू +36, तो 4 म्यू सी का चार्ज डेफिनेटली फ्लो हुआ है, एंड वो जो हमारा फ्लो हुआ है बैटरी जैसे चाहत है उसी के अकॉर्डिंग फ्लो हुआ है। तो 4 × 24 96 माइक्रोजूल का वर्क जो है हमारा बैटरी ने किया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, ये जो 4 प्लेट्स है, ये जो हमारा 4 प्लेट्स है, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि इन चारों का तो आपस में बस कनेक्शन बना है, बाकी सर्किट से इनका कोई मतलब नहीं है। और यहां पर हमारा जो इनिशियल टोटल चार्ज था, ध्यान देना, यहां पर इन दोनों पे मिला के भी 0 था, इन दोनों को मिला के भी 0 था। यानी इन दोनों साइड पे अगर मैं देखूं, इस साइड में इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज 0 था, इन दोनों प्लेट का भी टोटल चार्ज जो है वो हमारा 0 था। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें तो इन दोनों प्लेट का जो हमारा टोटल चार्ज हुआ है वो मेरे पास हुआ है +12 म्यू सी, और इन दोनों प्लेट का जो टोटल चार्ज हुआ है वो मेरा -12 म्यू सी हुआ है। बट इन दोनों प्लेट को जो गेन होगा वो इन दोनों प्लेट से ही हो सकता है, और ये सारे चार्ज को स्विच के थ्रू ही तो पास होना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो भी डिफरेंस आया है यहां पर हमारा Q, तो Q थ्रू स्विच will be equals to 12 म्यू सी from right to left। स्विच के थ्रू जो हमारा चार्ज फ्लो हुआ है, इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज पहले 0 था और अब 12 म्यू सी हुआ है। स्विच के अलावा बाकी और कहीं से वो चार्ज आ नहीं सकता है। डेफिनेटली इन दोनों पे पहले 0 था और अब -12 है, यानी राइट का दोनों प्लेट प्रोवाइड किया है 12 म्यू सी का चार्ज,
लेफ्ट का दोनों प्लेट को, और वो सारे चार्ज को स्विच के थ्रू फ्लो करना पड़ेगा। तो स्विच के थ्रू जो टोटल चार्ज फ्लो किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विल बी इक्वल्स टू 12 म्यू सी। एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पे अगर हम ध्यान दें तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट विल बी द सी इक्विवेलेंट, 1 2 in series पैरेलल, तो 3 3 in series, 3/2। पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी वही है, तो हाफ इंटू 3/2 इंटू 24 स्क्वायर, सो 3/4 इंटू 24 इंटू 24, तो 24 इंटू 48। सही क्या हो? नहीं सॉरी, क्या कर रहा हूं, 24 इंटू 6 18, ठीक है, इतना माइक्रोजूल। तो 480 माइनस 48, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 432 म्यूजे, ठीक है। सही क्या हो क्या? 480 माइनस 48, हाँ 432 सही है। सो दैट इज द फाइनल एनर्जी, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा डेल्टा एच, दैट इज द इनिशियल एनर्जी 384। बैटरी ने जितना काम किया है 96 माइनस 432, तो 0, 480 माइनस 32, so that will be equals to 48 microjoule. So that is the amount of heat produced in the circuit. Okay? तो इसी आपका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दो हमारा 60 वोल्ट का बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर है इनिशियली अनचार्ज्ड, एंड ये स्विच को अगर मैं क्लोज करूंगा तो क्लोज करने पर फाइनली हमारा इस स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा, और डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा। पॉइंट्स का नाम दे दो ए और बी, तो डायरेक्शन लिखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, अगर चार्ज का एनालिसिस करने बोला है तो ध्यान देना, इनिशियल कंडीशन निकालो ही मत, क्योंकि इन दोनों प्लेट जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है इस पर, तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में था पहले स्विच क्लोज करने के पहले, तो नेट चार्ज तो डेफिनेटली 0 था। नेट चार्ज जो है वो तो हमारा डेफिनेटली 0 पे था। और अब जब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो ये वाले अगर मेरा 0 पे है तो यहां पर मेरा 60 है, ये मेरा 60 है, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा 60 वोल्ट पे है, और ये वाला प्लेट मेरा 120 वोल्ट पे है। तो ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का आएगा, तो ऊपर वाले प्लेट पे 120 म्यू सी, नीचे वाले प्लेट पे माइनस 120 म्यू सी, और इसके अक्रॉस भी तो 60 वोल्ट है, प्लस 180 म्यू सी और माइनस 180 म्यू सी, ये हमारा चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेट पे अगर मैं जिसको जो मेरा स्विच के थ्रू ही केवल कनेक्टेड है, इस पर अगर मैं ध्यान दूं, Q इनिशियल 0 था, Q फाइनल है 60 म्यू सी, बट इसको जो भी चार्ज मिला है उसको तो स्विच के थ्रू ही आना पड़ेगा। तो सिंपली हम लिखेंगे जो हमारा Q स्विच होगा दैट विल बी 60 म्यू सी, ठीक है, फ्रॉम A टू B। अच्छा, अगर तुम्हें दोनों बैटरी का कंट्रीब्यूशन देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कैसे निकालेंगे। बैटरी का कंट्रीब्यूशन अगर देखना है, बैटरी के थ्रू कितना गया है, ऊपर वाले के और नीचे वाले के थ्रू, दोनों इक्वल आएगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं आएगा। खैर सॉरी आएगा, सॉरी आएगा, हाँ। यहां पर पहले दोनों सीरीज में था, तो 2 into 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास, मेरा जो सी इक्विवेलेंट था वो 1.2 था, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 140 का था, 120 का था। तो 120 इंटू 60 जो है वो हमारे पास 120 इंटू 1.2 था, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, सो दैट विल कम आउट टू बी 144। तो प्लस 144 था, यहां पर माइनस 144 था,
यहां पर +144 है और यहां पर -144 है, तो ऊपर पे जो चेंज आया है वो 24 का आया है। यानी ये वाला बैटरी जो है 24 अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो हमारा प्रोवाइड किया है ऊपर, यानी यहां से 24 उसने विड्रॉ किया है, अपवर्ड यहां पर 24 गया है। अगर मैं ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वापस करते हैं, सुनो। बैटरी के थ्रू अगर निकालना है तो बिफोर एस क्लोज्ड इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना हो जाएगा 1.2। और ये दोनों बैटरी हमारा सपोर्टिंग में है तो ऑब्वियसली नेट पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट का हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 120 और ये हो जाएगा 1.2, तो मेरे पास हो जाएगा 144 म्यूसी। यानी ये वाला प्लेट पे 144 म्यूसी था और ये वाला प्लेट पे -144 म्यूसी था। तो यहां पर 120 बाद में बना है और पहले 144 था, तो ऑब्वियसली यहां पर जो हमारा गया है 24 म्यूसी यहां पर प्रोवाइड हुआ है इस बैटरी पे। यहां पर से तो 60 म्यूसी इस डायरेक्शन में विड्रॉ हुआ है। तो नोडल लॉ यानी जंक्शन पे देखते हुए 24 यहां से आ रहा है, 60 यहां पर गया है, तो 36 यहां से हमारा डेफिनेटली आया होगा, वो तो आना ही पड़ेगा। देख लो -144 से हमारा इनिशियली था और बाद में हमारा -180 बना है, तो 36 उसने और लूज किया है। यहां से 36 आ रहा है, यहां से 24 आ रहा है और 60 जो है वो हमारा स्विच के थ्रू जो है वो फ्लो करते हुए निकल गया है। दोनों बैटरी का वर्क डन भी बोल सकता है, ठीक है, दोनों बैटरी का वर्क डन हम निकाल देंगे जो भी पूछेगा, बट मुद्दे की बात जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम का है, वो एक बार हम ढंग से समझ ले, राइट। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट द सिस्टम। यहां पर हमारे पास इनिशियली जो सर्किट हमें दिख रहा है सबका कैपेसिटेंस हमारा सेम है और केवल जो कैपेसिटर ए है उसी के पास चार्ज था, बाकी सारे कैपेसिटर परफेक्टली अनचार्ज था। और अब मैंने अगर एस को क्लोज किया और वापस स्टेडी स्टेट को अटेंड होने दिया, उस टाइम पर जो हमारा ए पे फाइनल चार्ज हमें दिख रहा है वो अगर मेरा 5 माइक्रोकूलम है, तो हमारा ए का इनिशियल चार्ज कितना होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एक चीज ध्यान देना, अब यहां पर ये दोनों पॉइंट हमारा सेम पोटेंशियल पे है, तो ये वाले कैपेसिटर को तुम पूरी तरीके से भूल सकते हो, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर तो फर्जी है, यहां पर हमारे पास किसी भी प्रकार का कभी भी चार्जिंग नहीं होगा, यानी यहां पे हमने कैपेसिटर को पूरी तरीके से भूल गए हैं। और अब हम सर्किट को एक बार रिड्रॉ करना चाहते हैं। इनिशियली मान लो इस पर मेरे पास +Q0 चार्ज था और यहां पर मेरे पास -Q0 चार्ज था। सो अब फाइनली जो होगा उस पर ध्यान दो, क्या है। मान लो यहां से Q अमाउंट ऑफ चार्ज मेरा जा चुका है, तो +Q0 - Q, Q0 - Q हो गया है। और आइसोलेटेड सिस्टम होने के कारण इस वाले प्लेट पे चार्ज हो गया है +Q और इस वाले प्लेट पे चार्ज हो गया है -Q। अच्छा, ये वाले लाइन का कैपेसिटेंस C है, तो ये वाले लाइन का कैपेसिटेंस C/2 है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज इस वाले सर्किट पे डबल होना पड़ेगा। चार्ज जो हमारा होना पड़ेगा वो इस वाले सर्किट पे डबल होना पड़ेगा, तो तभी तो हमारा क्या बोल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि हमारा सेम है, तो यहां पर हमारा आधा होगा चार्ज एज कंपेयर टू दिस लाइन, ठीक है। यानी यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसका चार्ज Q0 - Q हुआ है, यानी ये वाले ब्रांच से जो चार्ज विड्रॉ हुआ है यहां पर से Q हुआ है, और Q जो विड्रॉ हुआ है यहां से आधा होगा, यहां से डबल होगा, यानी ऑब्वियस सी बात है ये वाले ब्रांच से जो विड्रॉ होगा वो होगा
Q/3 और यहां से जो विड्रॉ होगा वो हो जाएगा मेरा 2Q/3। ठीक है, यहां से जो मेरा विड्रॉ होगा वो मेरा हो जाएगा Q/3 और यहां से मेरा जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2Q/3। सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। सो हमारा जो होगा दैट विल बी, इस वाले प्लेट पे अगर हम चार्ज देखें दैट विल बी -2Q/3 प्लस 2Q/3। इधर वाला सर्किट को तुम अपने मर्जी से बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। ये C/2 का है, -Q/3 प्लस Q/3, डजंट मैटर। सुना, यहां पर हम अगर KVL अप्लाई करें, नेट ड्रॉप तो हमारा 0 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, यहां से यहां गेन, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सी तो काट दो, Q0 विल बी इक्वल्स टू 2Q प्लस 2Q/3 यानी 8Q/3। तो हमारे पास आ जाएगा, जो Q का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 3Q0/8। अरे व्हाट इज गिवन टू अस? जो फाइनल चार्ज है वो इस वाले पे दे रखा है 5 μC। तो गिवन Q0 माइनस Q इक्वल्स टू 5 μC, यानी 5Q0/8 विल बी 5, यानी Q0 हमारे पास आ जाएगा 8 μC। इनिशियल चार्ज जो हमने दिए थे उसको दैट वाज 8 μC। आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम के ऊपर जो है अब हम लोग लगभग अंत कर चुके हैं। मेन जो फंडा है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये कुल मिला के KCL और KVL दोनों को मिला के उन दोनों का एप्लीकेशन है, जंक्शन रूल और लूप रूल। ठीक है, उन दोनों का डायरेक्ट एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई नया चीज जो है वो तो हमारा नहीं है, राइट? ओके, द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। हमारे पास कुछ प्री चार्ज कैपेसिटर है एंड द पोलैरिटीज आर शोन। तो सवाल ये है, जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो यहां पर सब स्विच को मैं क्लोज करूंगा तो फाइनली जो है वहां पर मेरा सब पे चार्जेस कितने होने वाली है वो चीज हमें निकालना है। तो ये वाले सर्किट पे वापस एक बार हम बना लेते हैं। यूनिट जो है वो सबका है माइक्रो कूलम में, प्रॉपर पोलैरिटी के साथ बनाते हैं। तो यहां पर मेरे पास है +10, यहां पर है मेरे पास -10। कैपेसिटेंस जो है वो 2 है, वो μF अंडरस्टूड है, यूनिट को समझ लेना। ये वाले पे अगर हम ध्यान दें, दिस वन इज -5, दिस वन इज +5, ये हमारा 5 का है। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इस वाले पे हो जाएगा +5, इस वाले पे प्लेट पे है -5, एंड यहां पर है +2, यहां पर है -2, इस वाले पे है +10, इस वाले पे है -10, एंड इस वाले पे जो है दैट इज +5, यहां पर है -5।
this is 2, this is 5, this is 10, this is 10, this is 5. तो ये है हमारा सिनेरियो सर्किट को कनेक्ट करने के बाद। अच्छा, अब मान लो मेरा पास यहां पर आफ्टर द कनेक्शन यहां पर हो जाता है 10 माइनस क्यू, यानी यहां पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, एंड यहां पर मेरे पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा 10 माइनस क्यू। तो इसने जो है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो यहां से विथड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये वाले प्लेट पे चार्ज हो जाएगा -5 प्लस क्यू। तो यहां पर 5 प्लस क्यू होगा, यानी ये वाले जंक्शन पे हमारा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो आया है। ये दोनों प्लेट पे चार्ज का अमाउंट सेम होगा। हाँ, बट ऑब्वियसली यहां पर क्यू मत लिखो, क्योंकि ये जो क्यू आया है वो तो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। मान लो Q1 एंड Q2, तो यहां पर हो जाएगा 10 प्लस Q1 माइनस 10 प्लस Q1, यानी ये वाले ब्रांच पे Q1 फ्लो किया है। तो यहां से अगर मेरे पास Q1 फ्लो कर रहा है तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस Q1, यानी यहां से Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो चला गया है। एंड नाउ यहां पर जो है, यहां पर तो हमारा Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर किया है, 5 प्लस Q2, और Q2 एंटर किया है प्लस Q2। सो दिस विल बी द सिनेरियो। यहां से हम लोगों का Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इस जंक्शन पे एंटर किया है। पहली बात तो मैं एक चीज डेफिनेटली बोल सकता हूं, दैट विल बी Q will be equals to Q1 plus Q2। तो यहां पर जो मल्टीपल आइसोलेटेड सिस्टम थे उसको हमने देख लिए हैं, प्लस इन दोनों पॉइंट पे मैंने KCL अप्लाई कर दिया। एक ही में अप्लाई करोगे, दोनों आइडेंटिकल है, बात तो सेम ही है। राइट, अब बारी आती है KVL अप्लाई करने की। पहले ये वाले लूप पे लगा देते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, हमें 3 इक्वेशन चाहिए होगी। राइट, अरे बाय द वे एक सूडो वेरिएबल है, यहां पर Q2 बिना माने मैं Q माइनस Q1 भी डायरेक्टली मान सकता था, खैर बट उसमें तो गंदगी मत थी, इसलिए मैंने अलग से लिखा हूं। यहां से यहां तो कुछ नहीं है, यहां से यहां ड्रॉप, तो 5 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यहां से यहां ड्रॉप 2 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 5, यहां से यहां ड्रॉप Q प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, और यहां से यहां गेन, तो 10 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। तो इक्वेशन निकालने का बेस्ट तरीका है पूरा इक्वी चीज को जो है 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो 25 प्लस 5 Q2 प्लस 4 प्लस 2 Q2 प्लस 2Q प्लस 10, 50 माइनस 5Q, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पर ध्यान दो, 5Q2 प्लस 2Q2, 7Q2 प्लस 7Q, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर 40 हो गया, माइनस 25, 15, 7Q2 plus this will be equals to 11। और एक बार एक काम करो, ये वाले पे ले लो, ये वाला जो लूप है, KCL तुम लगाने पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं था, ठीक है ना।
यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां ड्रॉप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस Q1 बाई 10, यहां से यहां ड्रॉप 5 प्लस Q1 बाई 5, यहां से यहां गेन 2 प्लस Q2 बाई 5, यहां से यहां गेन 5 प्लस Q2 बाई 2, और इसको भी पूरा इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 प्लस Q1 प्लस 10 प्लस 2Q1, that will be equals to 4 plus 2Q2 plus 25 plus 5Q2. तो हमारे पास आ जाएगा that will be 7Q2 minus 3Q1. उल्टा लिखो बेटर रहेगा, 3Q1 minus 7Q2, that will be equals to 9. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुका है। तो अब किसी एक को एलिमिनेट कर दूंगा, तो मान लो मैं Q2 जो है उसको एलिमिनेट करना, चलो Q को एलिमिनेट कर देते हैं, Q को एलिमिनेट कर देते हैं। तो Q जो है वो मेरे पास है Q1 प्लस Q2, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा कितना 7Q1 प्लस 14Q2, दैट इज इक्वल्स टू 11। तो 7Q1 प्लस 14Q2, दैट इज इक्वल्स टू 11। तो Q1 निकालने का बेस्ट तरीका है ऊपर वाले को इंटू 2 कर दो। तो ऊपर वाले को इंटू 2 करके अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 13Q1 हमारे पास आ जाएगा 29। तो Q1 मेरे पास आ जाएगा, बहुत गंदा है यार, 29/13, ठीक है। एंड 7Q2 का वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगा 87/13 माइनस 9। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 87 माइनस 117/13, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 30/13। तो Q2 जो है माइनस 30/91। तो मेरे पास ये Q1 आ गया है, ये मेरे पास Q2 आ गया है। तो Q का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2। तो यहां पर भी तो 91 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 29 इंटू 7 आएगा, 29 इंटू 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 203 माइनस 30, 177/91। तो अब यहां पर Q1, Q2 और Q हमारे पास आ गया है। तो क्या आ गया है मेरे पास, Q इक्वल्स टू 177/91 म्यू सी, Q1 विल बी 29/13 म्यू सी, Q2 जो है वो माइनस 30/91 म्यू सी। और अब जो है सबका इंडिविजुअल चार्जेस निकाल दो, ठीक है, एंड अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। यहां पर तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो किसी में भी निकालने बोले इट रियली डजंट मैटर, ठीक है, किसी में भी निकालने बोले, अगर मान लो इस पे निकालने बोले तो 10 माइनस Q, तो 910 माइनस 177 डिवाइडेड बाई 91 आ जाएगा। तो चार्जेस जो है वो अपने आप आ जाएगा, प्लस माइनस करने की देर है। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। एन आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम यहां पर हमारा समाप्त होती है। नाउ वी मूव ऑन टू द सिमेट्रिक सर्किट्स। ओके।